ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा होगा जब सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वहां पर आपको जुगाड़ बुद्धि लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अपने नंबर को बढ़ाने रहेंगे। वही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 250, 300, 350, 400, 450, 500 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको जो भी स्कोर आपका आ रहा है वहां से इंप्रूव करके 100, 150, 200 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर 400 आ रहा है तो आपको वहां से बढ़ा करके 520, 550 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए। नीट 2023 का एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है जिसका नाम है नीट 2023 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। इसकी प्राइस अभी सिर्फ 999 में अवेलेबल है और साथ में आपको नीट 2022 का कोर्स इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाए जाएंगे, सारे फंडामेंटल्स कवर करे जाएंगे, सारे लॉजिक बेस्ड टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, सारे कैलकुलेशंस बताए जाएंगे, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको नीट के लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में, फुल पेपर के अंदर में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आप लोग जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है नीट 2023 के अंदर में। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करके जाओ, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, आपसे जो भी डिटेल्स पूछी जाएगी उसको फिल करो और अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाओगे एंड अपने क्वेरीज पूछने के बाद में भी आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन कर जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। नीट 2023 में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपके लिए होगा जो कि कम टाइम में आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इस वीडियो के अंदर में है ना हम लोग देखेंगे जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स टू सॉल्व नीट एमसीक्यूज। है ना, हम लोग क्या देखेंगे? जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स टू सॉल्व नीट एमसीक्यूज। यहां पर हम लोग देखने वाले हैं जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स टू सॉल्व नीट एमसीक्यूज। 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, देख सकते हो आप, 2 आगे 2 पीछे, और इन 4 क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का किस तरीके से मारना है, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें नीट एग्जाम के अंदर में, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो अगर, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिख रहा है कि भाई आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है? लैम्डा नॉट, राइट। तुक्का मारने की कला समझो, इनिशियल अगर लैम्डा नॉट है तो फाइनल लैम्डा नॉट होने के चांसेस कम है, क्योंकि यार देखो एक क्वेश्चन बना है, उसको सॉल्व करेंगे, टी है, वेरिएबल्स है, वी नॉट है, ई नॉट है, बहुत सारी चीजें हैं क्वेश्चन में, तो चांसेस कम है कि आंसर लैम्डा नॉट होगा, कुछ ना कुछ टाइम वाइम के रिस्पेक्ट में और ये सारी चीजों के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। ऑप्शन ए तो डायमेंशन वाइज ही गलत है। ऑप्शन ए में लैम्डा टी का डायमेंशन है, अपने को तो लैम्डा का डायमेंशन चाहिए, राइट, तो ये तो डायमेंशन वाइज ही गलत हो गया, तो ये भी एलिमिनेट, राइट। अब बचा 2, बी और सी। बी और सी में से आप क्या कर सकते हो? तुक्का लगा सकते हो। मैं यहां पर क्या करता हूं ना, एक चार्ट बना लेता हूं, यहां पे एक चार्ट बना लेता हूं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप जो है कमेंट भी कर सकते हो कि आप क्या तुक्का लगाओगे, बी लगाओगे या सी लगाओगे, वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं आपको बताऊं थोड़ा सा और, अगर आप इसमें देखोगे, समझना, आपको बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखना, आपका वेलोसिटी इधर है ना, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, माइनस है ना, माइनस आई कैप, राइट, और वेलोसिटी है प्लस में आई कैप। अब जो हमारे पास में जो फोर्स होता है वो होता है क्यूई, क्यूई के बराबर होता है फोर्स, है ना। अब इलेक्ट्रॉन में क्या है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, राइट, तो माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जहां पे उसकी वेलोसिटी भी है, तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि फोर्स उस वेलोसिटी को एक्सेलरेशन देगा, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा।
क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है ना? तो जैसे जैसे v बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, वैसे वैसे लैम्डा कम होगा, है ना? मतलब इन शॉर्ट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे v बढ़ेगा, वैसे वैसे लैम्डा कमेगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया। क्यों पता है? क्योंकि ऑप्शन बी में ये सारे तो कांस्टेंट है, वी नॉट और ई नॉट सब। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, ये लैम्डा भी बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में क्या है? टाइम बढ़ेगा तो नीचे वाली पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना? तो बिना एक्चुअली पूरा सॉल्व किए, सिर्फ फिजिक्स को फील करते हुए हमने इसको मार्क कर दिया, कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी विद टाइम बढ़ेगी, वेलोसिटी विद टाइम बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, लैम्डा कमेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर में, तो बस टाइम बढ़ेगा तो आपका लैम्डा कमेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेवल हमारे पास में जुगाड़ तुक्का ट्रिक था। कभी भी आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, तो इसमें तो क्या हमारा सी हो गया। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए ना, आप एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है? एक्सट्रीम वैल्यूज को आप एलिमिनेट कर दिया करो। अगर आपको तुक्का लगाना है और आपके सामने ऑप्शंस में नंबर्स दिए हुए हैं, तो सबसे बड़ा नंबर जो है 20 उसको काट दो, सबसे छोटा नंबर जो है 9 उसको काट दो। बीच वाले नंबर्स में से आप तुक्का लगा लिया करो। बी और सी में से आप यहां पर क्या कर सकते हो? तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना? ये देखो यार, ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई भी टीचर ना अपने करेक्ट आंसर को एक्सट्रीम में नहीं रखना चाहता। आप भी अगर कभी क्वेश्चन बनाओगे ना, आप भी चाहोगे कि आपका आंसर कहीं बीच में छुपा रहे, कोने में देने का किसी का मन नहीं होता। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आप देखोगे 7 से 8 क्वेश्चंस में जो करेक्ट आंसर होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होती है। तो अगर आपने इसमें तुक्के लगा दिए तो आपके 3 से 4 सही हो जाएंगे, है ना? इस मेथड से ऑन एन एवरेज करके देखना, कई जगह वर्क करता है ये। एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हो अगर लगाना है तो, राइट? अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि भाई पहले फ्रीक्वेंसी इतनी थी 2v0, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन था वो था v1। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी गई, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल बी v2, है ना? सो बेसिकली क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक है बेसिकली। एच म्यू आएगा, एनर्जी आएगा, फोटोन आएगा, मेटल से टकराएगा, मेटल की कुछ वर्क फंक्शन है फाई, तो जो भी बचा कुछ एनर्जी होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में निकल जाएगा। तो बेसिकली इक्वेशन ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक का, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से, इस तरीके से, ठीक है ना? सो कहने का मतलब ये है कि एच म्यू अगर बढ़ाओगे, फाई तो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है मेटल का, एच म्यू बढ़ाओगे तो के ई मैक्स बढ़ जाएगा, वी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है ना? इनिशियल एनर्जी बढ़ेगा तो माइनस करके जो बची हुई फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो बढ़ी रहेगी। तो पहले अगर फ्रीक्वेंसी कम था तो पहले जो वेलोसिटी थी वो बाद वाले से कम होगी, क्योंकि बाद वाले में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो v2 भी ज्यादा हो जाएगा, है ना? बाद वाले का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगा, हेंस जो वेलोसिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगा, स्पीड, राइट? तो सिंपल सा बात है, जो रेशियो आएगा वो लेस देन 1 होगा v1:v2 का, क्योंकि बाद में जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो रहा है। कॉमन सेंस। तो इतने से कॉमन सेंस से आप 4:1 और 2:1 ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में आपका जो है रेशियो है ना वो 1 से बड़ा है। 4:1 2:1 ये रेशियो होगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड केस में हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो सेकंड केस में ही हमारा जो के ई मैक्स है उसकी वैल्यू बढ़ रही है माइनस करने के बाद में वर्क फंक्शन से। तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी हमारा सेकंड केस में ज्यादा है, तो रेशियो विल बी लेस देन 1। तो अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो। क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए बिना सॉल्व किए। अच्छी चीज है ना ये? देखो अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो आपके 40 to 50% क्वेश्चंस जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है? अभी आप देखना इस 4 में से आप खुद बताओगे, आपके कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कितने आपके सही हुए। यहां पर भी आप वही चीज करोगे, एक्सट्रीम का फंडा, एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दोगे। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 16, उसको काट दो। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 8, उसको काट दो। बीच वाले जो वैल्यूज है ना 13.3 12.5 इसमें से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, ठीक है? एक चीज और हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोग देखते हैं मल्टीपल सब मल्टीपल देखते हैं, जैसे 8 का डबल 16 हो गया, 16 का आधा 8 हो गया, वो भी हम लोग कभी कभी देखते हैं, प्रेफरेंस देते हैं उसको भी। लेकिन यहां पर इसलिए नहीं दे रहे हैं ना क्योंकि यहां पे ये जो दो नंबर्स है ना ये डेसिमल्स में है, ठीक है? तो डेसिमल्स में जैसे मान लो आपके ऑप्शंस अगर ऐसे होते लेट से 10 8 16 और फिर लेट से आपका होता 7, अगर ऐसे ऑप्शंस होते
तो वहां पर हम 8 और 16 को प्रेफरेंस देते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल सब मल्टीपल का खेल है, एक को डबल करके दूसरा बन गया। यहां हम वो चीज नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहां पे ना डेसिमल्स में दिया हुआ है 2 ऑप्शन, तो थोड़ा सा एक प्रेफरेंस रहता है कि डेसिमल क्यों दिया है, वो भी 2 ऑप्शन में क्यों दिया है, ठीक है। जोर पड़ता है ना दिमाग में, जब टीचर ऑप्शन बनाता है तो डेसिमल ऑप्शन सोचने में भी तो थोड़ा सा एक जोर पड़ता है, तो जनरली टीचर अवॉइड कर देंगे अगर नंबर्स में आंसर होगा तो। डेसिमल रखा है तो थोड़ा सा आप डेसिमल को जो है प्रेफरेंस दे सकते हो। तो यहां पर क्या एक्सट्रीम से आप 16 और 8 को एलिमिनेट करके एसी में से आप जो है तुक्का लगा रहे हो, ठीक है। देखो कोई 100% गारंटी नहीं होती इन सारी मेथड्स की, लेकिन हाँ आपके पॉजिटिव लाने की गारंटी है, आप पॉजिटिव स्कोर जरूर लेकर के आओगे। 4 में से अगर आप 1 भी सही करते हो, 3 गलत भी करते हो, तो भी आपका 1 नंबर तो ज्यादा ही आया ना, +1 तो आया ना, समझ रहे हो, क्योंकि 1 सही होने के 4 नंबर, 3 गलत होने के -3। अब अगर आपको लगता है चारों ही गलत हो जाएंगे तो फिर आपके लिए ये चीज नहीं है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर की मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर की है सी 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 सी। अब आप बताओ आपके कितने सही हुए, पहला का सी, दूसरा का सी, कमेंट सेक्शन में बताओ आपके कितने सही हुए, तीसरा का सी, ठीक है, चौथा का सी, कमेंट सेक्शन में बताओ आपके 4 में से कितने सही हुए। अगर आपके 4 में से 4 सही हुए आपको 16 नंबर आए, अगर आपके 4 में से 3 सही हुए आपके 11 नंबर आए, अगर आपके 2 सही हुए 6 नंबर आए, अगर 1 सही हुआ तो 1 नंबर आया। ऑन एन एवरेज मेरे को लगता है सारे बच्चों के 11 और 6 नंबर बढ़ गए होंगे ऑन एन एवरेज, कई बच्चों के 11 बढ़ गए होंगे, कई बच्चों के 6 बढ़ गए होंगे, मुझे लगता है 11 मेजोरिटी बच्चों के बढ़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जो है जरूर से मेरे को बताना, क्या वो बात समझ में आ रही है। इस तरीके से अगर आप ट्रिक्स लगाओगे तो एग्जाम में आप काफी नंबर जो है वो बूस्टअप कर पाओगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।